जय हिंद साथियों। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग अच्छे होंगे। समस्या होगी तो बस एक चीज़ की कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। तो उसके लिए कुछ अपडेट आई है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूपी सरकार ने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक नया नियम बनाया है और वो नियम इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल जो पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, उसके चलते यूपी सरकार ने एक नया फैसला लिया है। तो पहले ये था कि जो भी यूपी में जो भी परीक्षा होती थी उसको केवल एक कंपनी ही कराती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4 कंपनियां मिलकर के एक एग्ज़ाम कराएंगी और ये सिर्फ पुलिस का एग्ज़ाम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सभी एग्ज़ाम 4 कंपनियां ही मिलकर कराएंगी। तो उसमें 4 कंपनियां होंगी और उन चारों के अलग अलग काम होंगे। जो पहली कंपनी होगी उसका ये काम होगा कि वो सिर्फ पेपर बनाएगी। वो पेपर बनाएगी और पेपर बना करके वो उसको प्रिंट करवाएगी। प्रिंट करवा के पेपर को ले जाकर जो ज़िले में कोषागार होते हैं वहाँ पर कैमरे सिक्योरिटी हर व्यवस्था होती है, वहाँ पर ले जाकर रखवा देगी। फिर दूसरी कंपनी आएगी, कंपनी बी मान लो। तो बी कंपनी का जो काम होगा वो उसका ये होगा कि वो एक जो कोषागार में पेपर रखे हैं उनको वहाँ से ले जाकर जब एग्ज़ाम होगी तो वे एग्ज़ाम सेंटर पे वो पेपर पहुँचाएगी और उसके बाद जो OMR सीट है उसको आयोग एवं बोर्ड तक पहुँचाएगी। तो ये बी कंपनी का काम होगा। फिर आएगी सी कंपनी। तो सी कंपनी के काम होगा जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी व्यवस्था देखना, सुरक्षा और CCTV कैमरा और जो वो होता है बायोमेट्रिक कैप्चर, जो आप लोग जाते होंगे फिंगर लगाते होंगे, तो ये सब सिक्योरिटी का काम रहेगा। वो तीसरी कंपनी यानी कंपनी सी का रहेगा। फिर आएगी चौथी कंपनी यानी डी कंपनी। तो डी कंपनी की जो काम रहेगा कि वो जो OMR सीट होगी उनकी स्कैनिंग कराएगी और उसके बाद आयोग एवं बोर्ड परिसर में ही उन सभी की स्कैनिंग करा करके और जो स्कोर होगा स्टूडेंट का वो जो संस्था है, चयन संस्था, उसको उपलब्ध कराएगी। तो ये 4 कंपनियां मिलकर इस तरह से एक एग्ज़ाम कंटेंट कराएंगे उत्तर प्रदेश में। और उसमें से भी योगी सरकार ने शर्तें रखी हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो ये हैं कि एक पाली में अधिकतम 5 लाख स्टूडेंट ही परीक्षा दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ORM सीट होती है OMR सीट, तो उसमें 3 सेट होंगे उसके। तो जो मूल प्रति होगी वो आयोग को भेजी जाएगी। और इसके अलावा जो इस बार क्या था कि सभी लोगों की परीक्षा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपने मंडल से बाहर जाना पड़ेगा, यानी करीब 200 किलोमीटर के आस दूर जाना पड़ेगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नियम नहीं लागू है, उनकी परीक्षा गृह जनपद में ही होगी। और पहले ये था कि परीक्षा 2 या 4 शिफ्ट में की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो परीक्षा होगी वो 12 शिफ्टों में होगी। 12 शिफ्ट में होगी और लगभग 5 से 7 दिन में ये परीक्षा संपन्न होगी। 2 दिन में परीक्षा अब ख़त्म नहीं की जाएगी। और अगला पॉइंट ये है कि जो 4 लाख से अभ्यर्थी ज़्यादा हुए तो उसके जो एग्ज़ाम हैं वो 2 शिफ्टों में होंगे, यानी प्री और मेन ऐसे मान लीजिए। यदि 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी किसी परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसमें फिर 2 टियर की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और इसके अलावा कुछ नए बदलाव और भी हुए हैं। वो ये हैं कि अब जो परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की तो उसमें 1000 से अधिक एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। और इसके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके लिए भी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी ये है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं यानी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें परीक्षा होगी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, उनमें परीक्षा होगी। और दूसरे स्टेप में ये होगा कि जो एडेड स्कूल हैं उनमें परीक्षा कराएगी। जो वित्त विहीन स्कूल कॉलेज हैं उनमें परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि उसमें CCTV और प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से काफ़ी समस्याएं आती हैं।
इसके अलावा मतलब आप लोगों को यही सोच रहे होंगे कि परीक्षा कब होगी, कितनी देर में होगी। तो आप लोग आजकल ट्विटर पे एक कैंपेन चल रहा है 22 जून से, तो आप लोग उस पर ट्रेंड कराइए जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। क्योंकि जब यूपी सरकार ने जब पेपर पुलिस का रद्द किया था तो कहा था कि हम 6 महीने के अंदर परीक्षा करा लेंगे। तो उम्मीद है कि अगस्त तक परीक्षा होने की संभावना है। और जिस तरह से ये रोज़ नई नई जानकारियाँ आ रही हैं, और एक जानकारी और आई है कि वो जो पिछला पुलिस का पेपर जो कंपनी कराई थी एजू टेस्ट, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब वो कोई परीक्षा नहीं कराएगी। तो हो सकता है कि परीक्षा में थोड़ी देरी हो जाए, क्योंकि अब 4 कंपनियां पूरा टेंडर लेंगी और फिर अपने नए सिरे से पेपर छापेंगी। तो हो सकता है कि अभी टाइम लग जाए, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी मेरे पास आती है हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। और किसी भी जानकारी के लिए आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है पुलिस भर्ती से संबंधित या पुलिस विभाग से संबंधित, तो आप बेझिझक इसी पे कमेंट कर दीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और जैसे ही कोई नया पॉइंट आता है, कोई नई जानकारी आती है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और सबसे ज़रूरी है कि आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस इसको लगातार करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, है ना। और हिंदी और रीजनिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 विषय हैं। इन पे आप लोग अधिक से अधिक फोकस बनाइए और मतलब प्रैक्टिस तो निरंतर करते रहिए। क्योंकि जब परीक्षा होगी तो वो अचानक आपको शायद है कि 1 महीना या 2 महीने का टाइम मिलेगा, इसके तुरंत बाद वो परीक्षा करा देगी। तो इसलिए आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखिए। आप लोग जानिए कि परीक्षा 7 दिन में होने वाली है। आप लोग इस तरह से तैयारी करिए कि परीक्षा 7 दिन के अंदर ही है। ऐसी तैयारी आप लोग पर डे रिवीजन करते रहिएगा। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।